स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कल से लेकर अभी तक सोशल मीडिया में हर जगह ऑल आइज ऑन राफा, ये जो स्लोगन है वो काफी ज्यादा चर्चा में है। इनफैक्ट मैं देख रहा था कि भारत में भी कई सारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो पोस्ट कर रहे थे इसके बारे में, और इसीलिए मेरे घर वालों ने तक पूछ लिया मुझसे कि आखिरकार ये स्लोगन है क्या। तो मैंने सोचा इसके बारे में बताऊं आपको कि एग्जैक्टली ये स्लोगन इमर्ज कहां से हुआ है, क्या ये नया स्लोगन है, इसका मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ इजराइल क्या करने वाला है। ये आप खबर देख सकते हो यहां पर, ऑल आइज ऑन राफा, इजरायली टैंक्स अटैक सदर्न गाजा डिस्पाइट ग्लोबल आउटक्राई। और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि इस समय सेल का मौका चल रहा है। आपके पास यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का बैच 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हो अगले साल के लिए, एग्जैक्टली आपके पास एक साल बचा है यहां पर प्रिपरेशन के लिए अगले यूपीएससी एग्जाम का, तो इसको लेने का आपके पास सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि सेल में आप सबसे कम दाम पर ले पाओगे। बस आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मिल जाए। और इसके साथ साथ ऑप्शनल के बैचेस पे भी आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए क्या है ना कि इस समय आपको पता होगा जो इजराइल और गाजा के बीच में वॉर है वो लगातार चल ही रहा है। तो क्या हुआ है कि इजरायली आर्मी अब चाहती है कि राफा के अंदर, ये गाजा का जो एकदम सदर्न वाला साइड आप देख रहे हो, ये राफा आपको देखने को मिलेगा, तो यहां पर हमास के बहुत सारे अभी भी ठिकाने हैं, उसको खत्म करने में लगी हुई है इजराइल की आर्मी। और देखिए यहां पर आपको एक और चीज समझने की जरूरत है। एक्चुअली इजराइल और गाजा का वॉर होते हुए आपको कई महीने देखने को मिलेंगे, पिछले साल से ये लगातार अभी तक चल ही रहा है। तो क्या हुआ था कि गाजा में जो पूरी पॉपुलेशन फैली हुई थी, जैसे आपको पता होगा कि 14 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन गाजा में फैली हुई थी पहले वॉर के पहले। लेकिन क्या हुआ, जब इजराइल ने अटैक करना स्टार्ट किया तो स्पेशली पूरा का पूरा जो नदन वाला गाजा है वहां से लोग भागने लगे सदर्न साइड में। और धीरे धीरे जैसे जैसे इजरायली आर्मी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे जो सिविलियंस हैं उन्होंने शेल्टर लेना स्टार्ट कर दिया राफा के अंदर, यहां पर आकर ये कंसंट्रेट हो गए। और अभी बताया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन ये राफा के आसपास के इलाके में पूरी फैली हुई है, सिविलियंस है वहां पर। लेकिन इजराइल के अंदर जो आर्मी है, इजराइल में जो ऑफिशियल्स हैं, फोर्सेज हैं, उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि राफा से भी यहां पर जो हमास के ठिकाने हैं उसको हटाया जाए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया वहां पर सिविलियंस भी हैं, अगर अटैक होगा तो सिविलियंस की भी बहुत सारी मृत्यु होगी। तो इसी बीच क्या होता है कि यहां पर ये जो कैंपेन है, ये जो स्लोगन है ऑल आइज ऑन राफा, ये अचानक से न्यूज में आ जाता है। ये आप देख सकते हो राइट साइड में इस तरह के पिक्चर कई लोगों के द्वारा जो है ये पोस्ट किए जा रहे थे। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं ये जो स्लोगन है ये कोई अभी इसी महीने का नहीं दिया गया, ये कल और परसों नहीं बना है। ये स्लोगन एक्चुअली एक सेंटेंस, एक शब्द बोला गया था आपका, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, फरवरी के महीने में, तो उसी से ये निकल कर आया, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या हुआ है कि अचानक से ये जो पूरा स्लोगन है वो वेस्टर्न यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट भारत में भी काफी ज्यादा चर्चा में आ गया है, लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये स्लोगन इमर्ज कैसे हुआ। देखो इसको भी थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। क्या हुआ था कि सबसे पहले फरवरी के स्टार्टिंग में जो नेतन्याहू हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि जो राफा में हमास के ठिकाने हैं हम उसको पूरी तरह से खत्म करके रहेंगे। लेकिन क्या, मैंने आपको यह भी बताया कि यहां पर बहुत सारे सिविलियंस हैं, तो नेतन्याहू का यह कहना था कि देखिए यहां पर हम चाहते हैं कि एक इवैक्यूएशन प्लान बनाया जाए, क्योंकि जब हम अटैक करेंगे तो सिविलियंस भी हार्म हो सकते हैं। तो अगर यहां पर इवैक्यूएशन प्लान होगा तो सिविलियंस को हटाया जा सकेगा और हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। तो जब ये सारी चीजें हो रही थी, नेतन्याहू का ये जो बयान आया, उसके कुछ दिन के बाद क्या होता है कि जो डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑफिस ऑफ द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, उनकी तरफ से, इनका नाम है रिक पीपरकॉर्न, उनकी तरफ से एक कमेंट आया और उन्होंने कहा कि ऑल आइज आर ऑन राफा। जब नेतन्याहू का यह बयान आता उसके कुछ दिन के बाद इन्होंने बोल दिया ऑल आइज ऑन राफा, मतलब कि एक सहानुभूति दिखाया। उनका बेसिकली मकसद ये था कि जो भी दुनिया के अंदर लोग हैं जो इस समय देख रहे हैं वॉर को, उनको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मतलब जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है इस समय राफा के अंदर स्पेशली, यहां पर बहुत सारे मासूमों की जान जा सकती है, ऐसा उनका कहना था। तो इसीलिए उनका यह स्टेटमेंट दिया गया ऑल आइज ऑन राफा। और उसके बाद
ये धीरे धीरे करते करते काफी ज्यादा चर्चा में हो गया। तो स्टार्टिंग में उतना ज्यादा नहीं था, यहाँ पर कुछ ही लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे। और स्पेशली आप देख सकते हो जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लॉबिंग ग्रुप्स हैं, जैसे सेव द चिल्ड्रेन, ऑक्सफैम, अमेरिकन फॉर जस्टिस इन पैलेस्टीन एक्शन, कई जो ग्रुप्स हैं वो लगातार यूज कर रहे थे। और कई सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं लंदन में, नेदरलैंड में, न्यूयॉर्क सिटी में, आप देख सकते हो वो लगातार यहाँ पर जो है लिख रहे थे, बता रहे थे ऑल आइज ऑन राफा। मतलब वो सहानुभूति दिखा रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आपको ये इग्नोर नहीं करना चाहिए, आपकी निगाहें राफा पर होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है राफा में वो सही नहीं है। और इसीलिए आप देखिए क्या हुआ है कि भारत में भी कल से क्या है, जो कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, चाहे वो वरुण धवन हो गए, तृप्ति डिमरी, काफ़ी अभी रिसेंटली फेमस हुई थी, वो जो एनिमल मूवी आई थी, तो ये कई सारे सेलिब्रिटीज़ इसके बारे में ग्राफिक्स जो है, जो मैंने आपको दिखाया था ना, ऑल आइज ऑन राफा, ये लगातार शेयर कर रहे थे और इसीलिए अचानक से ये न्यूज़ में आ गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इनफैक्ट आप देख सकते हो टिकटॉक पे भी जो ऑल आइज ऑन राफा करके जो हैशटैग है वो 1,95,000 पोस्ट डाले गए विथ मिलियंस ऑफ व्यूज। इंस्टाग्राम पर भी 1 लाख से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि एग्जैक्टली इजरायली आर्मी अब कर क्या रही है और उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से अचानक से ये जो स्लोगन है वो काफ़ी चर्चा में हो गया है। देखो क्या हुआ है, अभी आपको याद होगा कि हमास ने तेल अवीव के ऊपर, देखिए इजराइल में आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट ये शहर है तेल अवीव, नदन साइड में आप देख सकते हो। तो हमास ने कई महीनों के बाद क्या हुआ, अचानक से बहुत सारा जो रॉकेट्स है वो तेल अवीव की तरफ फायर कर दिया। अब उसको देखते हुए क्या होता है कि यहाँ पर जो नेतन्याहू है, जो इजराइल है, उन्होंने डायरेक्टली राफा के ऊपर हमला कर दिया। अब जब ये राफा के ऊपर उन्होंने हमला किया तो कई सारे लोग मारे गए, जिसमें कई सिविलियंस भी मारे गए। और इसको खुद नेतन्याहू ने मंडे को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि जिस तरह से सिविलियंस की डेथ हुई है ये काफी ट्रैजिक एक्सीडेंट है। लेकिन उनके ये बोलने के बावजूद भी क्या होता है, ट्यूसडे को ये जो अटैक है वो लगातार राफा के ऊपर जारी रहता है, जिसमें बताया जाता है कि और करीब 21 जो लोग हैं वो मारे गए हैं, जिसमें सिविलियंस भी शामिल हैं। तो इसी की वजह से क्या हुआ कि जब ये लगातार इजराइल अटैक कर रहा है राफा के अंदर, इसी की वजह से लोग अचानक से जागरूक हो रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इजराइल जो है अत्याचार कर रहा है। अब इजराइल को अटैक जो है वो रोक देना चाहिए, क्योंकि आप हमास के ऊपर अटैक करो ठीक है, लेकिन जो सिविलियंस हैं उनकी जो मृत्यु हो रही है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अब क्वेश्चन ये है, ये मायने क्यों रखता है, इतना ये सिग्निफिकेंस क्यों रखता है? देखो ये कई महीनों से ये पॉसिबिलिटी देखी जा रही थी। मतलब जिस तरह से इजराइल जो है लगातार पुश कर रहा था और कह रहा था कि हम हमास के कोई भी ठिकानों को नहीं छोड़ेंगे, हम पूरी तरह से इस बार खत्म करके रहेंगे। और इनफैक्ट फरवरी के महीने में भी इजरायली ऑफिशियल्स ने कहा कि हम चाहते हैं कि राफा में भी जितने भी ठिकाने हैं उसको खत्म किया जाए। लेकिन क्या हुआ, उसी बीच फरवरी से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे, आपने सुना होगा, नेगोशिएशंस भी जारी था। इजिप्ट के अंदर भी यहाँ पर कोशिश हो रही थी हमास और इजराइल के बीच में एक सीज फायर जो बातचीत है उसके तहत चीज़ों को फाइनल तक ले जाया जाए और यहाँ पर वॉर को रोक दिया जाए। लेकिन क्या हुआ है कि अभी तक ये कोई सही परिणाम तक पहुंचा नहीं, कोई भी ग्रुप मानने के लिए रेडी नहीं था। लेकिन अभी संडे को ये जिस तरह का अटैक हुआ है राफा के अंदर, इसको देखते हुए हमास ऑफिशियल्स का कहना है कि अब हम कोई भी बातचीत नहीं करेंगे इजराइल के साथ। मतलब आप समझ सकते हो कि अब जो वॉर है वो और ज़्यादा इंटेंसिफाई होती जा रही है, ये कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इनफैक्ट यहाँ पर इल्ज़ाम ये भी लगाया गया इजराइल के ऊपर कि राफा के अंदर एक जगह है तल अल सुल्तान, वो एक सेफ जोन माना जा रहा था। और जब क्या होता है, जब आप उसको सेफ जोन डिक्लेयर कर देते हो तो वहां पर कई सारे सिविलियंस होते हैं। तो बताया ये भी जा रहा है कि इजराइल ने वहां पर भी अटैक कर दिया, जिसकी वजह से कई सारे सिविलियंस की मृत्यु हो गई। तो फाइनली अब कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो जो ये सब कुछ हो रहा है राफा के अंदर, इसको लेकर दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इजराइल को। आप सोच के देखिए, खुद यूएस जो सबसे करीबी मित्र है इजराइल का, उनके जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया और कहा कि राफा के अंदर 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस समय रह रहे हैं और इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट पिछले महीने आपको याद होगा बाइडन ने ये तक कह दिया था कि अमेरिका इजराइल को वॉर जो आर्म्स वगैरह हैं वो तो सप्लाई करता रहेगा, लेकिन इजराइल उसका इस्तेमाल राफा के अंदर नहीं कर पाएगा, जिस तरह से राफा में सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट आपको याद होगा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी, उन्होंने भी कंफर्म किया था पिछले हफ्ते कि अरेस्ट वारंट हमास और इजरायली ऑफिशियल्स और इंक्लूडिंग नेतन्याहू उनके ऊपर जारी किया गया है। लेकिन क्या है ना, आईसीसी के पास कोई ऐसा पावर है नहीं, वो वारंट वगैरह जारी कर देते हैं। ये बात अलग है कि अगर मान लो नेतन्याहू किसी दूसरे देश जाते हैं और वो आईसीसी का मेंबर है, तो हो सकता है कि वो देश के पुलिस जो है नेतन्याहू को अरेस्ट कर ले। जैसे साउथ
साउथ अफ्रीका रेडी है। साउथ अफ्रीका कह रहा है कि हम तो चाहते हैं कि नेतन्याहू को अरेस्ट किया जाए। तो यही पूरा मामला था। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गाजा स्ट्रिप की बात कर रहे थे, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर सही है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस सेल का आप ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। 31 मई तक ये वैलिड है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा कल तक और रात 12 बजे तक। उसके बाद और ज़्यादा ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सो यू कैन टेक दिस UPSC बैच फॉर 2025। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।